वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट 2 है आपका BSW एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया का। और यहाँ पे फिर से आप शॉर्ट टेस्ट आंसर की देखेंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम डिटेल्ड आंसर की विद डिटेल में सॉल्यूशन के साथ हम लेकर के आएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको अवेलेबल कराएंगे कट ऑफ का कुछ एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाला है, कट ऑफ आपका क्या रह सकता है आपके फीडबैक के बेस पे। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं और मार्क्स एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को एडजस्ट करने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ब्रदर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगेन 52, यहाँ पे ये सीरीज कंप्लीट करनी है आपने और यहाँ पे भी आंसर आपका हो जाएगा बी। हम कोशिश करें क्वेश्चन पढ़े भी ना जाए और आपको आंसर बताएं 100% करेक्ट। शायद ही कोई सवाल गलत हो, वो भी जल्दबाजी चक्कर में हो सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉबिलिटी ऐसी नहीं होती। 51 का देखिए, 53 का सॉरी आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। एंड नाउ 54 का आंसर आपका होगा वाटर रहता है, वाटर में टाइगर रहता है फॉरेस्ट में। ओके, उसके बाद 55 का आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट एक और सीरीज है आपकी, इसको कंप्लीट करना है आपने। यहाँ पे पहला आंसर आपका सही हो जाएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे 57 to 58 आंसर करना है आपने। न्यू मिस मेटिस्ट कॉइन से रिलेटेड है, तो ऐसा ही रिलेशनशिप और किस में पाया जा रहा है यहाँ पे आप देखेंगे फिलाटेलिस्ट स्टैम्प्स के साथ। ओके, उसके बाद आर्क का सर्कल से जो रिलेशनशिप है वो किस किस का रिलेशनशिप वैसा ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेगमेंट का लाइन के साथ यही रिलेशनशिप होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कोड से रिलेटेड सवाल है ये और यहाँ पे आंसर होगा आपका 21। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, आंसर इज ऑप्शन डी 61। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका 61 का ऑप्शन सी, नहीं की सॉरी की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 to 65, यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है, आपने अकॉर्डिंगली आंसर करना है। और यहाँ पे ये देखेंगे कुछ लाइंस दी हुई उनके बेस पर कुछ आंसर करने हैं आपने। 62 देखिए हु इज द मॉडरेटर, तो मॉडरेटर है आपका बी। देन वेयर डज जेरोड सिट, जेरोड कहाँ पे बैठा था, तो ये सीट नंबर 3 पे था। उसके बाद चलते हैं 64, व्हाट ऑक्यूपेशन डज जेरोड टोल्ड एन एक्सप्लोरर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर सवाल कहता है हु इज द राइटर, राइटर कौन है, आंसर है ए। देन 66 में फिर से देखिए 66 67 के ऊपर कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, फिर से यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिए स्टेटमेंट के साथ साथ, और आपने बताना कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इनमें से कोई फॉलो नहीं करता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखिए, तो यहाँ पे कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं, 1 and 3, तो 1 and 3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एनीवेज ये डाउटफुल लग रहा है तो इसको थोड़ा देख लेना, अभी हम दूसरी जो डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें आपको और एक्सप्लेन कर देंगे, अभी तो बहुत जल्दी में है। एक बार आप भी देखना इसको फिर बताना। ऑप्शन देखिए इसका 68 का होगा आपका बी सही, डेनियल गोलमैन सॉरी। नेक्स्ट इज 69, द लोवेस्ट लेवल इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद साइको एनालिसिस किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और उसके बाद चलते हैं 71 में, जर्मन फिलोसोफर सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हु रॉट दास कैपिटल, तो नन अदर देन कार्ल मार्क्स थे। ये जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हैं उन दिनों गवर्नमेंट ने, और दूसरे जो कहना चाहिए वहाँ का रिचेस्ट तबका था उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। 72 देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सती प्रथा को बैन किया गया था 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे। साथ ही साथ किसके असर में हुआ था ये, राजा राम मोहन राय के असर में हुआ था। उसके बाद देखिए 73, इंडियन नेशनल मूवमेंट सोशल मूवमेंट स्पीयर हेड बाई नेटिव ट्राइबल्स, आदिवासी, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेन ए नंबर ऑफ लार्ज डैम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट था ये, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, गुजरात में एक डैम था ये। 74, द फैक्ट्रीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1948, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आज़ादी के बाद की बात हो रही है, हालांकि इससे पहले कई बार फैक्ट्रीज एक्ट आ चुके हैं अगर आपने पढ़े होंगे तो। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था भाई ये, तो ये पास हुआ था 1961 में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया की रैंक आउट ऑफ 116 कंट्रीज है 101, लगातार 72 हो रही है ये। 77 देखिए इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क, तो भाई ये कौन सी स्कीम, मनरेगा।
एक्ट कब आया था 2006 में। ओके, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर के आई थी इसको। उसके बाद 78 बेस्ड ऑन हुज रिकमेंडेशन द चाइल्ड लेबर एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1986। कौन सी कमेटी थी? गुरुपदा स्वामी कमेटी। और उसके बाद चलिए आगे 79 पे, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन टू एडवाइज द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम? डॉक्टर एम एस चड्डा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 80, इन विच ईयर द दिल्ली कोर्ट डिस्क्रिमिनलाइज्ड बैगिंग इन नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर? 2018 में हुआ था ये। और आगे बढ़ेंगे आप 81, दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2007। कौन सी स्कीम थी ये? उज्ज्वला स्कीम। ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इसमें बैन कर दिया गया था। उसके बाद 82, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर? क्या आता भाई इस स्कीम में? तो इसमें आता है आपका जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड ए न्यू बॉर्न डेथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षा के लिए आएंगे। 83, हु लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया स्कीम? 2016 स्टैंड अप भी था इसके साथ साथ, नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च की थी। उसके बाद 84 देखिए, व्हाट इज सेक्शन 376? तो ये आपका पनिशमेंट फॉर रेप। देन 85, व्हाट डज पॉस्को स्टैंड फॉर? पहला ऑप्शन सही है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। उसके बाद 86, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। तो भाई 86 का आपका आंसर बनेगा बी, रॉड लर्निंग टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट इज 87, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स, हाउ मेनी पिलर्स आर देयर? 5 पिलर्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 88, यहाँ ये कुछ 88 to 91, 88, 89, 90, 91, 4 सवाल इस पे बेस्ड हैं और आपने आंसर करना था। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑप्शन इसका कौन सही हो जाएगा? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, काउच पोटैटो किसको कहते हैं? एन ओल्ड पर्सन हु हैज नो 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 ए पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका यहाँ पे। उसके बाद 90 को देखिए, 90 में आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, लिव विद इन योर मीन्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इमोशनलेस इसका मीनिंग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 92 पे और 94 तक। यहाँ पे फिर ये पैराग्राफ पे बेस्ड सवाल है। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स? इसका मतलब क्या होता है? तो वी हैव सेट ए मैकेनिकल रूटीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? पैसेज के संदर्भ में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन बी देखिए, इफ़ वी स्माइल वी आर मेड। 93 देखिए, सॉरी 94 कहता है द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इज राइटिंग द पैसेज सीम्स टू बी। क्या है ऑब्जेक्टिव राइटर का? तो ये है ऑप्शन डी, टू अनफोल्ड द हीलिंग पावर्स ऑफ ए जेंटल स्माइल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, इट वाज एक्स्ट्रावेगेंस। तो 95 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिजूल खर्ची से मतलब है यहाँ पे, और हाँ सी ही बेस्ट है। उसके बाद चलते हैं, देखिए 96 कहता है शी पोलाइटली आस्क्ड हिम टू रिलीज हर हैंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सॉरी, टू लीव हर हैंड। ओके, नेक्स्ट इज 97 में ईगोटिस्ट एंड ईगोइस्ट दो वर्ड यूज हुए हैं। ईगोइस्ट का मतलब होता है आपका ए सेल्फिश, ये कहिए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, और ईगोइस्ट का मतलब होता है पर्सन हु थिंक दैट ही और शी इज बेटर देन अदर पीपल, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 97 तो हमने आपको बता ही दिया था। 98 से लेकर 100 तक फिर ये यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताने हैं। तो इवान नेसेंट इसका मतलब होगा, सॉरी इसका अपोजिट होगा एवरलास्टिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, पेनेजाइरिक का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका बी, और इस तरह से आपका क्रिटिसिज्म सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब आलसी, और आलसी का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा एनिमेटेड। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो अब ये आपके ऑलमोस्ट सभी सवाल हमने बता दिए, एक सवाल शायद नहीं बताया, और 100% करेक्ट बताने की पूरी कोशिश की है। बहुत जल्दी में थे लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाल लिया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स, अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे चैनल से जुड़ सकें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, तो देयर इज़ नो point of not subscribing this channel. Thank you for watching once more.